अब बात करेंगे सर्दी के सितम की। मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार जारी है। मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। रीवा, सागर, नीमच, मंदसौर, नर्मदापुरम में अलर्ट है। वहीं भोपाल संभाग और ग्वालियर संभाग में भी अलर्ट जारी किया है ठंड को लेकर। और इन जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। कोल्ड डे सागर और छतरपुर में रहेगा। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस नौगांव में दर्ज किया गया। यातायात और हवाई सफर में कठिनाइयां हो रही हैं। फ्लाइट्स को डायवर्ट किया जा रहा है। 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवाएं चल रही हैं प्रदेश में। प्रदेश के अधिकांश जिलों में प्रदेश में मौसम ऐसे ही बना रहेगा आने वाले दिनों में, मौसम विभाग का ये कहना। तो पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में इस समय। अधिकांश जिले ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जहां पारा 10 डिग्री से नीचे है। कई स्थान तो ऐसे हैं जहां पर 5 से 6 डिग्री तापमान पहुंच चुका है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतें हो रही हैं। और इन्हीं परेशानियों को समझते हुए कई जिले ऐसे हैं जहां पर स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई। भोपाल में ठंड और सर्द हवाओं के बीच मुसाफिरों का बुरा हाल है। सर्दी से बचने के लिए फुटपाथ पर रहने वाले लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। नादरा बस स्टैंड पर गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। गंदगी के बीच मुसाफिर अपने बच्चों के साथ जमीन पर सोने को मजबूर। कड़ाके की ठंड है और आलम यह है कि चाहे आम जिंदगी हो या खास ठंड, सबके लिए बराबर है। अभी समय मौजूद है हम नादरा बस स्टैंड पर, जहां पर इस ठंड से बचाव के लिए लोगों ने अलाव जला रखा है। नगर निगम हालांकि ये व्यवस्था करता है। लोग अपने अलाव के पास खड़े होकर ठंड को दूर भगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 9 डिग्री से लेकर तापमान प्रदेश भर में कई ऐसे जिलों का बना है। वहां पर शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगर बात करें तो राजधानी भोपाल में भी कोहरे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऑरेंज और येलो अलर्ट है। लोगों से जानते हैं कि किस तरह की कड़ाके की ठंड अचानक पड़ रही है। क्या आपको यहाँ पर लग रहा है कि कुछ व्यवस्था वगैरह की गई है? कोई व्यवस्था नहीं है सर, सिर्फ नगर पालिका लकड़ी डाल के जा रही है बस। और यहाँ जो लोग आते हैं यात्रा करने दूर दूर से, बस स्टैंड है ये, क्या उनके लिए कोई व्यवस्था थी? रैन बसेरा जो था वो भी बंद कर दिया। हाँ, तो हाउसफुल है शायद, वो बंद ही हो गया। पर यहाँ का रैन बसेरा बंद खाली हो चुका है। खाली हो चुका है जी, रैन बसेरा खाली हो चुका है। पूरा सामान जा चुका। अब बस अभी ये बिल्डिंग टूटने के वेट में। ये क्या कि गरीब लोग नीचे सो रहे हैं, आप देख लो जाके। नहीं, रात में अगर ऊपर कोई व्यवस्था ही नहीं है, मतलब भगा देते हैं वो पब्लिक को। कोई वैकल्पिक व्यवस्था करिए। कोई व्यवस्था नहीं है। आप अभी जाके कवरेज कर लीजिए, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। बात करें तो यहाँ ये इस तरफ अलाव जल रहा है, दूसरी तरफ लोग ठंड को दूर भगाने के लिए चाय का सहारा ले रहे हैं। चाय की चुस्कियों के साथ ठंड को कर रहे हैं दूर। क्या लग रहा है वैसे ठंड कड़ाके की पड़ रही है? बहुत तेज। इसके पहले तो कभी अभी ठंड का नहीं, आज से पहले नहीं थी, आज ही तेज। कोहरा भी सुबह सुबह कोहरा दिल से बढ़ रहा है कोहरा। अगर बात करें तो ठंड से बचाव के लिए चाय एक बड़ा माध्यम होता है। और चाय की जगह जब भोपाल में चाय की दुकान सबसे ज्यादा है, यहाँ पर चाय के शौकीन भी सबसे ज्यादा हैं। तो कह सकते हैं कड़ाके की ठंड में ऐसे ही कुछ आशियाने हैं जहाँ पर ये अपना वक्त गुजर बसर कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 भोपाल। तो देखा आपने किस तरीके से लोग हैं जो अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं। कई ऐसे लोग हैं जो घरों में दुबके हुए हैं, क्योंकि घर से निकलना उनका मुश्किल हो रहा है। और जो लोग घर से बाहर हैं मजबूरी में, उनको अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि इतनी भीषण ठंड इस समय मध्य प्रदेश में पड़ रही है। मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में तापमान 10 डिग्री से कम है। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 5 से 6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान है कई शहरों में, कई इलाकों में। तो हिमालय में हो रही बर्फबारी और वहां से आ रही सर्द हवाओं ने मध्य प्रदेश में ठिठुरन बढ़ा दी है, ठंडक बढ़ा दी है। तो मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में क्या कुछ हालात हैं ठंड को लेकर, वो हम जानेंगे। राजधानी भोपाल से जितेंद्र, जबलपुर से पवन और ग्वालियर से सुशील कौशिक जुड़ गए हैं। वहीं टीकमगढ़ से राजीव रावत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सबके पास बारी बारी चलेंगे, लेकिन सबसे पहले भोपाल का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, अभी मैं देख पा रहा हूं कि भोपाल का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जैसे जैसे रात आगे बढ़ेगी ये तापमान लुढ़केगा। फिलहाल क्या मौसम वहां पर, क्या हालात?
बिल्कुल सुमित, आपने सही कहा। हम आपको दिखाना भी चाह रहे हैं कि देखिए 12 डिग्री का टेम्परेचर ये मोबाइल पर दिखा रहा है। हालांकि यहाँ पर अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो 9 और 10 के बीच में टेम्परेचर होगा, क्योंकि लोगों के हाल बुरे हैं। अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं, ठंड से बचाव के लिए लोग इस तरह से अलाव के पास बैठे हैं। यही एकमात्र यहाँ पर जरिया है। अभी हम आपको बता दें, आप भी भोपाल से आपका सुमित ताल्लुक है, तो आपको हम बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर नादरा बस स्टैंड है ये, और नादरा बस स्टैंड पर ऐसी बसें आती हैं सफर के लिए। लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं, मगर व्यवस्था कुछ नहीं है। नादरा बस स्टैंड पर अगर गंदगी का आलम है तो लोग उसी के बीच अपना सफर का इंतजार करते हैं बसों का, और यहाँ पर आए दिन ये सैकड़ों बसें आती हैं। लोग ऐसे मजबूर हैं क्योंकि उन्हें इसी ठंड के बीच इस अलाव के सारे रात गुजारनी है, बस का इंतजार करना है। कहाँ जाना है भैया आपको? कहाँ? बेड़ागढ़। बस का इंतजार कर रहे हैं? हाँ। और यही आपको दादा कहाँ जाना है? मैं तो यहीं का भोपाल लोकल का ही हूँ। तो और कोई व्यवस्था साफ सफाई कैसी क्या है? ये साफ सफाई तो क्या है, आप देख तो रहे हैं साफ सफाई कैसी रहती। कभी जरा सी लकड़ियां पटक जाते हैं यहाँ पे। रात में घंटे जब 1-2 बजे तक जलेगी, उसके बाद भाई पहले 3-4 जगह अलाव जलते थे। इधर जलता था, इधर साइड में जलता था। अब आजकल क्या है कि जहाँ 1-2 लकड़ियां पटक गया तो खुले आसमान के नीचे लोगों की शिकायत है सुमित की इस तरह से अलाव यहाँ पर जला दिया है लोग ऐसे खुले आसमान के नीचे। आप कहीं जा रहे हैं क्या? कहाँ जा रहे हैं? गुना। गुना बस का इंतजार कर रहे हैं? यस। तो कैसे ही बस खुले आसमान के नीचे क्या करें, कोई सुविधा ही नहीं है। कुछ सुविधा नहीं है। तो देख सकते हैं सुमित, बड़े बुरे हाल है लोगों को। प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पर, हालांकि नादरा बस स्टैंड पुराना इतिहास है इसका, किसी तरह की व्यवस्था नहीं है, साफ सफाई नहीं है, लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था नहीं है। अंदर का दृश्य भी हमने आपको पहले दिखाया कि वहाँ पर लोग किस तरह से परेशान हैं। तो प्रशासन को चाहिए ठंड से बचाव के लिए इस तरह से कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे। यहाँ पर सैकड़ों जो बसें आती हैं तो उनके सफर के लिए यात्री भी आते हैं, उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो इस ठंड से बच पाए। सुमित, बिल्कुल लगातार हालात हम देख रहे हैं कि खराब होते हुए लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। टीकमगढ़ में क्या कुछ हालात हैं वो जान लेते हैं। राजीव रावत वहां पर मौजूद हैं। राजीव, भोपाल में तो हाल खराब है ठंड से, सर्दी से। टीकमगढ़ में क्या कुछ हालात हैं? कैसा मौसम है वहां का? अभी कितना तापमान? देखिए, उत्तर प्रदेश से जो सर्द हवाएं आ रही हैं उन्होंने सर्दी की ठिठुरन को और बढ़ा दिया है, क्योंकि पारा यहाँ पे न्यूनतम 5 डिग्री के नीचे जा रहा है और सर्द हवाएं भी काफी चल रही हैं। 3 दिन से लगातार सर्दी का सितम जारी है और यहाँ पे तो धूप भी नहीं निकल रही है, क्योंकि अगर सर्दी से थोड़ी राहत मिलती है तो धूप की वजह से थोड़ी राहत जरूर मिलती है, लेकिन यहाँ पे बादल छाए हुए हैं, घना कोहरा भी छाने लगा है। तो इसके कारण सर्दी अब काफी तेज होती जा रही है, क्योंकि सर्द हवाएं चल रही हैं और सर्द हवाओं ने सर्दी का सितम और बढ़ा दिया है। ऐसे में अब लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं गांधी चौराहे पर। आप देख रहे हैं कि ये सबसे व्यस्ततम इलाका है शहर का, और शाम को रात 9 बजे पूरा मार्केट अब बंद हो जाता है। इक्का दुक्का लोग ही अब सड़कों पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, सड़कें सुनसान हो गई हैं क्योंकि लोग घरों में दुबके हुए हैं, क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा ठंड है। ग्वालियर चंबल अंचल में क्या कुछ हालात है वो हम जान लेते हैं। सुशील वहां पर हैं। सुशील, ग्वालियर चंबल अंचल भी शीतलहर की चपेट में रहता है और है भी। फिलहाल क्या मौसम है वहां का, क्या कुछ हालात है वहां पर? सुशील, बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में इस वक्त मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। इस वक्त रात के 10:30 बजे देख सकते हैं आप कि ग्वालियर में रात 12 बजे तक ट्रैफिक रहता है, लेकिन कड़ाके की सर्दी के चलते सड़कें धीरे धीरे सूनी हो रही है। सबसे पॉश इलाका है रेलवे स्टेशन का, लेकिन जो रात का तापमान है वो 5 डिग्री के आसपास होने की संभावना है। यही वजह है कि जो मौसम है लगातार सर्द होता जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। किस तरह का मौसम है, कैसी सर्दी है? सर सर्दी बहुत ज़्यादा है, हवा के साथ सर्दी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है। मुश्किल हो रहा है कि रोडों पे निकलना भी, बाइक चलाना परेशानी मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है सर, बहुत ज़्यादा। तो मौसम विभाग का अनुमान है कि आज रात भी तापमान का जो पारा है 5 डिग्री के आसपास रह सकता है, और आज का जो दिन था, दिन का अधिकतम तापमान 16.4 डिग्री रहा था, जो सामान्य से 5.5 डिग्री कम था। यानी आज का दिन ग्वालियर में सीजन का पहला कोल्ड डे रहा था। और जिस तरह से उत्तर भारत से सर्द हवाएं आ रही है, उसके चलते मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले समय में और कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। साथ ही जो प्राइमरी स्कूल है उनकी छुट्टियां कर दी गई है 7 दिसंबर तक के लिए। इसके अलावा शहर के 20 से ज़्यादा इलाकों में
रात के वक्त अलाव जलाए जा रहे हैं। और मौसम विभाग ने अनुमान जताया है, चेतावनी भी दी है कि बच्चों और बुजुर्गों को रात को और सुबह के वक्त घर से निकलने से बचना चाहिए, ताकि इस मौसम का बुरा असर ना पड़े और लोग इंतजाम के साथ ही निकले, क्योंकि 15 जनवरी तक कड़ाके की सर्दी ग्वालियर चंबल अंचल में पड़ेगी। जिस तरह से पिछले 2 दिनों से मौसम खराब हो रहा है, उत्तर भारत से खास तौर पर कश्मीर, हिमाचल, पंजाब से जो आने वाली ट्रेनें हैं वो भी 4 से 6 घंटे की देरी से चल रही है। इसके अलावा जो सर्द हवाएं चल रही है उसके चलते कोहरा भी अंचल में पसरने लगा है। निश्चित तौर पर हर कहीं यही हालात हैं सुशील। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में शीतलहर चल रही है। जबलपुर में क्या कुछ हालात है वो हम जान लेते हैं। पवन वहां पर मौजूद हैं। पवन, मध्य प्रदेश के अधिकांश जिले, अधिकांश हिस्से ऐसे हैं जो शीतलहर की चपेट में हैं। संस्कार धानी में कितनी सर्दी है? जी बिल्कुल, सुमित, जबलपुर में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं कि पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। जबलपुर में भी 809 डिग्री टेम्परेचर जो है इस समय हो चुका है और तस्वीरें ये हैं कि शहर में सड़कें सुनसान हो चुकी हैं और सिर्फ प्रशासनिक टीमें उस समय जो है लोगों को, जो सड़कों पर रहने वाले निराश्रित लोग हैं, उनको लेकर के रैन बसेरा और तमाम आश्रय स्थलों पर लेकर जा रही हैं। लेकिन इसमें भी एक तस्वीर ऐसी सामने आई। मैं यहाँ पर लौटूंगा आपके पास, अब सभी के पास मैं लौटूंगा।